शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया। हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो और दूध देवेगी। दूध चलो ते थन ते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की। और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है। वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्माओं,
जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे। अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी वो 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ कर भी सपने में भी उड़क कर पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरादन कबीर मिल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था, सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कुरान अक्षर निकला, उस पृष्ठ पे कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर दूसरी और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा, वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से 2 शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, नो सोच लो, वो नो समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी,
कबीर साहब कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यश रे, यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और जिस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी, परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी के लकड़ी की कमड़िया होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता, वह निकल के परमात्मा की गल में गल गई कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे, परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, अब कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने, तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोग झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है? कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ, मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वही मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक दानक के लड़के ने, हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान, कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो कहते गरीबदास जी ने लिखा है, रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे। झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की है। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, और जाकर परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया। रामानंद जी के सामने, झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए।
रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है। तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मर्ग की तरह कूदता, झोपड़ी में पां पीटे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है। तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था, एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूरी। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंग, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, सुन रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बढ़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा क्या भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं। परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर, जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि दुल्हे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी जीख के कह रहे हैं कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी तुम गट एता फैन।
अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोले थे रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहाँ से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुणात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्हों सुना भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे, तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूँ। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी, एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, और गले में एक मनिए की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिए की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले, और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाला, पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा, जब उसकी फिर पुनः नवा दवाई करेंगे। मुकुट उतारा, पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो, और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब रामानंद जी, अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सूक्ष्म वेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है, और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इस यहाँ थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी, और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रम कायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है।
अब वो सामने देख रहे थे। कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वर्ण कौन भेख। ओए होए। रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मेरी मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल दी। मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल प्रवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हाए शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आपने। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दी मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घड़ा ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफ़ी चर्चा होती आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूँ, बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहाँ देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूँगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहाँ कितने दिन रहोगे, वहाँ कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूँगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊँगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुँचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलवीर। यहाँ से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर, वहाँ पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं।
एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले, अब स्वामी जी कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु के उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा, जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते, करके देख तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो। उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, उससे खुलेगा, मैं करता हूँ उससे। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, काल जहाँ बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वह सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था, वहां पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और तेजों में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमर कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने वो तेजों में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु, अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहाँ वहाँ चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भ्रम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम रहो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बास। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध
और 5 वर्ष की उम्र के धानक के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने। और मेरा कर्म भरम भय नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है। और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो वैसा दो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो, ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के बाद, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे।
और पार होकर के कहाँ जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो है, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि उस सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से वाणी चुरा कर, ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए और परमात्मा बहुत दयालु है। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर है ये 500 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 500 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपने आत्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। जो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनको बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें,
और पीछे सोहम भेद बेचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महाउपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रीत दास जी। रामप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी, जनवरी 4 जनवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सभी देवी देवता की पूजा किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी कुमार स्वामी जी से मैं जुड़ रहा था जी पहले जी, तो मैं वहाँ पे सारी पूजाएं करा करता था जी, उनके मंत्र जाप भी करा करता था जी, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनके दवाइयाँ भी बिका करती थी, दवाई भी खाया करता था कुमार स्वामी जी की जी। तो उनसे दर्शन करने के लिए उनके 31,000 रुपये जी लगते थे पहले, वो हमारे पे थे नहीं, तो अपना हम दूर से देख के वैसे डाल के चले आया करते थे, भक्तों के अनुभव सुन के कि भाई हमें भी लाभ हो जाएगा जी। टाइफाइड, एलर्जी और जी आंखों से दिखाई कम देने लग गया था जी मेरे को। काफ़ी दिन तक जी मैं इन बीमारियों से जी पीड़ित रहा। फिर मेरे मन में आया कि क्या नाम है भाई, अब इनसे लाभ नहीं मिल रहा, अपना नशापत्ती भी सारा कुछ शुरू कर दिया मैंने जी। सर फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? टीवी पे देखा जी, साधना चैनल पर देख के जी संत रामपाल जी महाराज गीता दिखा रहे थे जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से जी कोई लाभ नहीं होता, इनके तो मूर्ख लोग पूजा करें। तो यही पूजा वो कुमार स्वामी जी देते थे जी, तो उनसे मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जी ये संत जी जो सही बता रहे हैं। फिर मैंने इनका सत्संग काफ़ी दिन तक देखता रहा जी। फिर ये बताने लग गए जी विश्व के अंदर एक चतुर्दशी संत एक ये दास आएगा जी, उन्होंने बताया जी इस चीज़ को। संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखता रहा काफ़ी दिन तक मैंने। मेरे मन में आया जी कि इनसे नाम भी ले रखा कुमार स्वामी जी से और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं जी। अरे मेरे को बीमारी जो कि है, तो विश्वास नहीं हो रहा, संतों से विश्वास खत्म हो गया था जी। फिर मैंने कहा चलो जी अब बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, अब मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिख लूँ, क्योंकि ये बता रहे एक ही संत हैगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे को टाइफाइड की बीमारी जी ठीक हो गई। उसके बाद जी मेरे को एलर्जी भी थी, वो भी ठीक हो गई जी उनसे महाराज जी से नाम लेने से बाद। फिर उसके बाद क्या नाम है मेरे को जी आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया था, वो भी ठीक हो गया जी। परमात्मा की दया से जी मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई जी। जो मेरे को टाइफाइड, एलर्जी ये बीमारियाँ थी जी, आंखों से दिखाई कम देता, ये बीमारी जी ठीक हो गई। जो कि मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर से जी इसकी दवाई भी ले रहा था मैं, जो कि कुमार स्वामी जी से नाम लेने पे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। तो फिर मेरे जो पत्नी थी जी कंचन जी, उनको भी काफ़ी बीमारियाँ रहती थी और काफ़ी व्रत रखे करते थे जी वो। फिर मैं उनसे कहने लग गया जी आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई संतान नहीं थे हमारे, 4 साल हो गए थे शादी को जी। बच्चा होता था जी ख़त्म हो जाता गर्भ के अंदर ही, प्रेत जो था वो मार देता, प्रेत बाधा थी इनको जी। फिर उन्होंने जब जहर फैल गया शहर का, वो बच्चा मार दिया जी उन्होंने, प्रेतों ने। फिर क्या नाम है उसके शहर में शरीर में जहर फैल गया जब जी, तो उनको फिर क्या नाम है यहाँ से पंडितों पे ले गए जी दिखाने के लिए। पंडितों ने जवाब दे दिया, कह रहे 200-300 भूत आएंगे जी इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। वो घरवालियों का मैंने कहा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, मेरे गुरु जी के शरण में असल बात से सही हो जाओगे।
वो कहने लगे जी मैं वहाँ नहीं जाती, उतना बड़ा संत इस पृथ्वी पे नहीं है, वो ये चीज़ बोली। फिर मैंने कहने लग गया अभी और कोई शरण और जगह नहीं। फिर उसके जहर काफ़ी फैल गया। फिर साथ में जो बंदे रहते अपना घर छोड़ कर दूसरे घर में रहने लग गया मैं, क्योंकि वो ऐसे वो करती थी। फिर वहाँ रहने लग गया जी। वहाँ से फिर क्या नाम वो भी बोलने लग गया कि आपको भूत प्रेत की बाधा है। फिर ज़्यादा पीड़ित हो गया। फिर मैं उसको बस मैंने कहा भाई कोई और शरण बची नहीं है जी, आप तो अभी मेरे बस का नहीं है आपको देखना। फिर वो कहने लगे जी चलो भी। फिर मैं बस में लिटा के लेकर गया बरुवाला जी आश्रम में। फिर 4 भगत मतिये थी, उसको उठा के लेकर गए संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज मेरे पत्नी के पास आ गए जी। वो कहने लगे, सिर पे हाथ रखा और कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ रह गया था। इतना कहा, वो सर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गए जी, ठीक हो गए। फिर वो मैं लाइन में लगा, वो दौड़ती जा रही नाम दीक्षा लेने को, कह रही मैं नाम लेने जा रही हूँ। मैंने कहा जी आप ठीक कैसे हो गए, आपको तो 4 जने अभी लिटा के लाए थे। वो करे जी गुरु जी कह रहे भाई कि क्या नाम है आप ठीक हो, नाम ले लो, आपके ऊपर तो भी परमात्मा की रजा है। तो अब मैं नाम दीक्षा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ से जब नाम दीक्षा लेकर आए तो घर पे आए तो वो शेरा वाली माता जो हैगी 8 अंध लिए ऐसे खड़ी और क्या नाम है वहाँ कहने लगी कि भैया आपको तगड़ा मिल गया है, आपने हमें छोड़ दिया, ठीक है नहीं। तो वो कहने लगी जी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप मेरे गुरु जी से बात कर लो। परमात्मा की तस्वीर की तरफ ऐसे इशारा करा, वो शेरा वाली गायब होगी। उसके बाद कुदरती परमात्मा की दया से जी काफ़ी तक हमारी संतान नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए जी। हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे नहीं थे, हमारी पत्नी हमारी रोया करती थी जी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो वो कहने लगी ना गुरुजी मैं तो रो नहीं रही थी। करे बेटा आश्रम में भी रो रही थी तो घर पे भी रोती है, आपके बच्चे ने क्या पता नहीं जी मेरे को। वो कहने लगी हाँ जी। तो वो और आशीर्वाद दिया, परमात्मा के पेट में अच्छा होने वाला हुआ। फिर काफ़ी बीमार हो गई वो। काफ़ी बीमार होने के बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज एक खिड़की से आए और उसके सर पे हाथ रखा, कहे बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं तेरे साथ में हूँ। और ठीक है ना, आप क्या नाम है आप अपने पति को दुखी मत किया करो, आपका पति बहुत दुखी होता है। आप कहते हो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, आप चाहे थोड़ा सा खा लो, बेचारा किसी मेरा काम करके आता है और आप ऐसे ऐसे बोलते हो उसको, ठीक है ना जी। तो वो कहने लगी जी गुरु जी मैं क्या करूँ, गुरु जी मेरे से काम भी नहीं होता कोई, और क्या नाम है मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परमात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखा और कह रहा बुखार बहुत ज़्यादा रहा करता जी, कुछ खाती भी नहीं थी। तो उन्हें सर पे परमात्मा ने हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज ने, और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में शाम को जब आया मैं काम से तो उन्हें खाना खुना सारा बना के रखा। मैं घर पे आके मैंने कहा जी आज कितने खाना खुना बनाया, कहने लगी जी मैं बनाने लगी, मैं ठीक होगी। मैंने कैसे ठीक होगी, कह रहा संत रामपाल जी महाराज खिड़की से आए और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ठीक कर दिया जी। और उन्होंने बताया दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद अपना ऐसी परमात्मा की दया चलता रहा। फिर मेरे यहाँ गुड़िया हुई तो मेरे मन में आया कि मेरे गांव के सारे, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के बाद में सारे साथी छोड़ गए थे मेरे को, नशा पत्ती वगैरह वाले सारे यही सब रहा करते थे, ये सारे छोड़ गए थे। फिर थोड़े दिन में 1.5 साल भी नहीं हुआ, भगतमती को जब बच्चा रह गया तो परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो परमात्मा ने दर्शन दिया, कह रहे बेटा घबराइए ना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वो लड़का हुआ जी एक, तो लड़का हुआ 15 दिन का हुआ होगा। तो 15 दिन का हुआ होगा तो फिर उसको क्या नाम है, मैंने कहा जी मैं बहुत दिन हो गया मैं परमात्मा की तारीखों पे नहीं गया। मैंने कहा मैं तारीख पे जा रहा हूँ जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए। वो कहने लगी चलो जाओ आप मेरे साथ परमात्मा है। वो जब यूँ कहने लगी तो मैं अपना चला क्या नाम है तारीख पे चला गया। इतने बजे 11 बजे करीब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दरवाजे से आए और भगतमती के जूड़ी और लड़के को भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो लड़का हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे दोनों। तो 11 बजे का समय था, तो आके क्या नाम है इन्होंने रजाई ओढ़ के और ऐसे मुंह ढाक के सो लिया। तो कोई पैर दबाने लगा, ऐसा उनको महसूस हुआ कि पैर दबा रहा है जोर जोर से। तो जब उन्होंने मुंह उघार के देखा तो देखा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मुंह ढक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या नाम फिर पैर हाथ सारा दबाने लग गया। फिर उन्होंने उठ के बैठ गई, देखने लगी अभी कौन आया, क्या नाम है ये ऐसा, मेरा पति तो चला गया, क्योंकि उठ के दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती थी वो। फिर उठ के जब बैठी वो सामने तो देखी संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं दरवाजे पे ही, और कहने लगे बेटा ये मैंने तेरे को दर्शन दिया है, और मैं तेरे को कह रहे गुरुजी आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हो। कह रहे परमात्मा कह रहे भी तेरे को इसलिए दबा रहा हूँ ना कि भाई ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं स्वयं आया हूँ। आपको मैं स्वप्न दिखाता या ऐसा समझाता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे कि भाई क्या नाम है महाराज जी ये परमात्मा आए थे। तो इस करके परमात्मा ने दर्शन दिया उनको। फिर बताने लगे जी आज बताओ आपका कौन है।
ना माँ है आपका पास, तो आपकी बहन भी चली गई, आपकी लड़की भी चली गई, आपका पति भी चला गया, और आज बता बेटा तेरे को कौन है, तू किसके सहारे है। घरवाली कहने लगी कि मैं आपके सहारे हूँ जी, इस करके कहना है मैं वो सारे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो परमात्मा कहने इसलिए मैं आया हूँ। तो कहने लगी परमात्मा मेरे को बुखार बहुत तेज है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो कहने लगी, कह रही कि क्या नाम है गुरुजी, जब मेरे पे अभी लड़की हुई थी फिर आपने लड़का क्यों दिया। तो कहने लगी आपके पति के मन में ना दोष आया इस बात का कि जब लड़की हुई आपके पहले तो बच्चा नहीं था आपके, फिर कहना मैं आपके लड़की हुई तो आपका पति रोया मन के अंदर बहुत ज़्यादा कि मेरे एक लड़की और मेरा कोई भी साथी नहीं, अब मेरी लड़की होगी मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का कैसे चलाऊंगा। तो इस करके मेरे को उसका मेरे भगत का दुख देखा नहीं गया, मेरे से लड़का दिया है और ये कहना मैं बहुत जल्दी आपका साथ देगा और बहुत जल्दी बड़ा होएगा। परमात्मा कहने लगे अरे फिर मैंने कुछ किसी से कर्जा भी ले रखा था, मतलब कि मैंने कर्जा उन्होंने अपने आप दिया था मेरे को, पैसे मांगने नहीं गया उनसे, उन्होंने पैसे दिए थे 10-12 हज़ार, तो मेरे को उसकी टेंशन थी। परमात्मा कहने लगे कि इसको उस पैसे की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसने मेरा भगत किसी से पैसे नहीं लेता, मेरा भगत ये कर्जा था वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। 4 साल तक का मैं जीवन बीमा नहीं जमा कर पाया था जी। परमात्मा से ये लाभ मिला जी, जीवन बीमा जो मेरा था 4 साल का जीवन बीमा मैंने दिखाया उसमें, तो कह रहे 4 साल तक का जीवन बीमा जी आपका जमा है, ये लाभ मिले जी मेरे को परमात्मा से। तो परमात्मा की दया से जी चमत्कार ऐसे ऐसे बहुत हुए जी। और तो परमात्मा की दया से जी तब से सही है जी, भगतमती को नाम दीक्षा दिलवाई जब से जी, तब से परमात्मा की दया से वो भी ठीक है। और क्या नाम है घर में कोई अगर हमारे घर में कभी इतना क्लेश रहता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, परमात्मा के नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे था। फिर परमात्मा पे अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई जी, प्रार्थना लगाने के बाद आज तक के हमारे घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती, मैं बहुत नशा किया करता था जी, दारू पिया करता था जी, चर्च बड़ी सिगरेट पिया करता था जी, और बीड़ी भी पिया करता था जी, और क्या नाम सिगरेट भी, वैसे सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पिया करता, 2-3-4 डिब्बी सिगरेट मैं रोज़ पी जाया करता था। मैं दुकान करता था पहले जी, तो मैं बहुत सिगरेट पिया करता। जिस समय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भी गया था उस समय सिगरेट की डिब्बी जेब में पा के ले गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, मेरा नशा बिल्कुल भी छूट गया, और आज बिल्कुल उसके पास जो सिगरेट पीता उसके पास खड़े होने को भी जी नहीं करता, इतनी स्मेल आती है उसके पास से जी। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम पूर्ण परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे जी, और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर जी आप उनसे कहना अपना कल्याण करवाए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से शाम को टीवी चैनल पे जी सत्संग आता है उनका, और आप टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उस पर देख के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पता करके जी सर। धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीक